हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पे स्वागत है। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें तथा कमेंट में बताएं कि आप सभी को कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, हम लोग झारखंड CGL से संबंधित जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें मुख्य भाषा पेपर 2 जो हिंदी का है उससे संबंधित हम लोग तैयारियां कर रहे हैं और उसमें हम लोग जो है अभी देखेंगे निर्धारित कवि। इसके अंतर्गत हम लोग आज विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे। पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं, फिर इनसे संबंधित MCQ लगाएंगे। इसमें सभी महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो ये है आपका विद्यापति जी, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में पहले पढ़ते हैं हम लोग। इनका पूरा नाम दोस्तों क्या है? विद्यापति, ठीक है। जन्म जो है क्या, सन 1350 से 1374 के मध्य, और ये बिस्पी गांव, मधुबनी जिला, बिहार। लेकिन दोस्तों विद्वानों के मध्य जो है वो मतभेद है कि इनके जन्म को लेकर और मृत्यु को लेकर, इसलिए ऐसा माना गया है कि 1350 से 74 के बीच में इनका जन्म हुआ। लेकिन किसी किसी विद्वानों का मानना है कि 1380 के मध्य तक में, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों इनके मृत्यु को लेकर भी डाउट है। तो उसमें जो है आपके इसमें जो आप देख रहे हैं 1440 से 48 के मध्य, कहाँ, बेगूसराय, मऊ बाजितपुर, ठीक है। लेकिन किसी किसी विद्वानों का मानना है 1460 तक, ठीक है। तो ये दोनों को भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनका जो है पिताजी का जो नाम क्या था दोस्तों, तो गणपति ठाकुर, श्री गणपति ठाकुर, ठीक है। और इनकी माता जो है हासिनी देवी थी, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। इनके यहाँ एक नौकर था जिनका नाम था दोस्तों उगना, और ऐसा माना जाता है कि शंकर भगवान खुद अवतार लेकर आए थे और इनकी यहाँ जो है विद्यापति जी की सेवा किए थे, ठीक है। तो इनका विषय क्या था, श्रृंगार और भक्ति रस, ठीक है। और इनका भाषा संस्कृत में है, अवहट में है और मैथिली में इसने जो रचना मुख्यतः किए हैं। और अन्य नाम इनका जो है महाकवि कोकिला था, या मैथिली कोकिला भी कहा जाता है। पुरस्कार के रूप में इसको महाकवि की उपाधि मिला हुआ था, ठीक है। इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे हम लोग दोस्तों जो प्रचलित हैं। इनमें पहला जो है हम लोग देखेंगे संस्कृत में इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है। तो दुर्गा भक्ति तरंगिनी, गौराक्ष विजय, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा। भू परिक्रमा दोस्तों बलराम से संबंधित जो जितने उनको शाप दिए गए थे उनसे संबंधित है। और उसमें जो है ये राजा शिव सिंह के आदेश पर इसकी रचना की गई थी। और इसमें जो है मिथिला के सभी तीर्थ स्थलों का वर्णन है, ठीक है। और दान वाक्यावली, विभा सागर, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, और एक है गया पतलक, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि अवहट में इनकी रचना जो है दो महत्वपूर्ण है। कौन? एक कीर्ति लता, दूसरा कीर्ति पताका, और मैथिली में जो है वो है पदावली, ठीक है। आगे हम लोग MCQ लगाएंगे। तो पहला दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि विद्यापति जी का जन्म और मृत्यु का जो है सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे दोस्तों बोले थे कि विद्वानों के बीच मतभेद है, तो यहाँ 1380 से विकल्प दिया है। तो 1380 से 1460, बी नंबर आपका सही आंसर है। तो विद्यापति का जन्म स्थान दोस्तों कहाँ है? तो आपको बताया क्या, विद्यापति का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? आपका मधुबनी, बिहार में, ठीक है। ए नंबर आपका आंसर है। आगे देखेंगे विद्यापति किन दो काल के संधि कवि कहे जाते हैं। तो विद्यापति को किन दो काल का संधि कवि कहा जाता है दोस्तों? तो आदि काल और भक्ति काल का, ठीक है। डी नंबर सही आंसर आपका। विद्यापति किस राजा के दरबार में कवि थे दोस्तों? तो विद्यापति जो है वो है आपका शिव कुमार के यहाँ कवि थे। डी नंबर आपका सही आंसर। विद्यापति की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में मिलती है? तो विद्यापति की अधिकतर रचनाएं दोस्तों मैथिली भाषा में मिलती है, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर। विद्यापति की रचनाओं का उचित चयन करें। इनमें से जो है विद्यापति की रचना कौन सी है? तो आपका दोस्तों आपको बताए थे कीर्ति लता जो है अवहट में है, कीर्ति पताका भी अवहट में है, और पदावली मैथिली में है। तो यानी आपका सभी उत्तर है इसमें सही है, उपरोक्त सभी, डी नंबर, ठीक है। विद्यापति के पद सर्वाधिक किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो विद्यापति के पद दोस्तों सर्वाधिक किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो ये है आपका पूर्वांचल में, ठीक है। सी नंबर आपका सही आंसर। पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के प्रथम पद का संबंध नायिका के किस अवस्था से है? तो दोस्तों इसमें किस अवस्था से है? तो आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हृदय पीड़ा से, ठीक है। बी नंबर सही आंसर है। आगे देखेंगे हम लोग विद्यापति को श्रृंगार कवि किसने कहा था? विद्यापति को जो है श्रृंगार कवि किसने कहा था दोस्तों? तो रामचंद्र शुक्ल ने। सी नंबर आपका सही आंसर होगा, ठीक। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? यानी विद्यापति ने अपनी एक रचना है जिसको कहानी कहा है दोस्तों, तो वो कौन सी रचना है आपका? तो वो है आपका कीर्ति लता, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर। मैथिल कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों मैथिल कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह है आपका कौन? विद्यापति जी, ठीक है।
विद्यापति का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो आपको बताए थे, मतभेद है तो उसमें आपका 1380 ऑप्शन में है, तो ये आपका सही आंसर सी नंबर। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा था? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने दोस्तों विद्यापति को जो है अपरूप के कवि कहा था, डी नंबर आपका सही आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विद्यापति की कौन सी रचना जो है भृंग और भृंगी के संवाद में लिखा गया, ठीक है। तो पात्र है भृंग और भृंगी उसके संवाद में, तो ये दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा कीर्तिलता, ठीक है, बी नंबर। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो विद्यापति जो है किस मत के अनुयायी थे दोस्तों? तो विद्यापति जो है आपका वो शैव मत के अनुयायी थे, ठीक है, ए नंबर आपका सही आंसर। किस कवि ने अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है? यानी किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है दोस्तों? तो वह आपका सही आंसर है सी नंबर, ठीक है, विद्यापति जी को। चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन किया? तो चार्ल्स इलियट ने इसमें से किसका प्रकाशन किया दोस्तों? तो आल्हा खंड का, ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर। कृष्ण की रास लीला की जो परंपरा भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई थी उसकी शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है? तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो क्या? पदावली, ठीक है। सिद्धों की भाषा को संध्या या संधा नाम किसने दिया? तो दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर है वो है ए, ठीक है, मनु अतव्रज और मुनिदत्त सूरी, ठीक है। मेघदूत और संदेश राशक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ से मिलती है? तो दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर है वो है बी, भीषल देव रासो, ठीक है, बी नंबर। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, ठीक है, भृंग और भृंगी के संवाद में, ठीक है, सी नंबर। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? इसमें जो है अपभ्रंश से प्रभावित रचना कौन सी है दोस्तों? तो भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है, डी नंबर। इसमें एक पद दिया हुआ दोस्तों, इसमें आपको बताना है इससे संबंधित कि कुसुमति कानन हेरी कमल मुखी मुंदी रहिए दुनयान कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी कर देई झापई कान माधव सुन सुन बचन हमारा तू तू गुण सुंदरी अति भेल दुबरी गुनी गुनी प्रेम तुहारा धरनी धरी धनी कत बेरी बस सही पुनि तही उठई न पारा, ठीक है। तो आप इसमें जो है क्वेश्चन जो है वो लगाएंगे कि प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो ये प्रस्तुत पद के जो रचनाकार हैं वो है कौन? विद्यापति जी, ठीक है। प्रस्तुत पद में कौन नायिका की विरह दशा का वर्णन कर रही है दोस्तों? तो इसमें जो है आपका सही आंसर होगा क्या? नायिका की सखियाँ, ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर है। नायिका राधा पुष्प से भरे उद्यान को देखकर कृष्ण के वियोग में क्या करती है? यानी जो है बागान जो है बगीचा जो है वो पूरा पुष्प से भरा हुआ है फूलों से, लेकिन उन सबको जो है नज़रअंदाज करती है सब उनकी मतलब राधा, और क्या करती है? तो विरह के कारण जो है नेत्र जो है आंसू पोंछने लगती है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे विरहग्रस्त नायिका, ठीक है, प्रकृति प्रदत्त चीज़ों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देती है? यानी बाग में बैठी है, तरह तरह के फूल खिले हैं, सुगंधित हैं, ठीक है, उन सभी को छोड़कर क्या कर रही है? वियोग में है, ठीक है। तो इसका जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है क्या? 26 नंबर, ठीक है, उपेक्षा कर माधव की स्मृतियों में खो जाती है, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे कुसुमति कानन हेरी कमल मुखी में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों आपका इसमें जो अलंकार है क्या? तो क वर्ण की जो है इसमें देखिए आवृत्ति है, यानी बार बार दोहराया गया है, इसलिए इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें दोस्तों, आपके सपोर्ट की हम लोगों को ज़रूरत है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने अलंकार से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं।